हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर में जो ड्राइव्स होती हैं आपने देखी होंगी लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी और लोकल डिस्क ई। इन्हें हम क्या कहते हैं और क्या इसका कंप्यूटर में यूज़ है। दोस्तों ये वीडियो मैंने बिगिनर्स के लिए बनाई है जो अभी-अभी कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की कंप्यूटर और लैपटॉप से जुड़ी रोज़ाना वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम अपने कंप्यूटर में या अपने लैपटॉप में दिस पीसी या फाइल मैनेजर को ओपन करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको दिखाई देती है, जिसमें लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी और लोकल डिस्क ई इस तरीके की ड्राइव्स हमें दिखाई देती हैं। तो इनको ओपन करते ही कुछ ड्राइव्स आपको देखने को मिलती होंगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम में सिर्फ सी ड्राइव दिखाई दे। अब अगर आपके कंप्यूटर डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिस पीसी नहीं है तो सर्च कीजिए दिस पीसी, या फिर फाइल मैनेजर सर्च करोगे तो यहाँ पर इस तरीके से आप ओपन कर सकते हो। ओपन करते ही आपके सामने लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी और लोकल डिस्क ई आपके सामने शो हो जाएंगी। अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर नया है तो हो सकता है आपके कंप्यूटर में सिर्फ आपके सामने सी ड्राइव शो हो, उसके अलावा और कोई ड्राइव आपको ना दिखे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर ये माई कंप्यूटर या दिस पीसी या फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद आपको ये जो है ड्राइव्स ना दिखें तो आपको करना क्या है, लेफ्ट साइड में दिस पीसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जो दिस पीसी जो हमें ऑप्शन दिया जाता है यहाँ पे ऊपर, यहाँ दिस पीसी, इस पर क्लिक करोगे। चलिए मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। अगर आपने ओपन किया और आपको लोकल डिस्क सी, डी, ई यानी कोई ड्राइव्स आपको ना दिखे तो यहाँ आपको सबसे पहले यहाँ पर देख लेना है कि दिस पीसी वाले ऑप्शन पर हमने क्लिक किया है या किस पे किया है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है। दिस पीसी वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपकी सभी ड्राइव्स कंप्यूटर में जो होंगी वो शो हो जाएंगी, यानी दिखने लगेंगी। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर तब भी क्लिक करने के बाद ना दिखे तो छोटा सा एरो आपको मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए। ड्राइव डिवाइसेस एंड ड्राइव्स, छोटे से एरो पर क्लिक करते ही आपके सामने सभी ड्राइव्स शो हो जाएंगी। अब दोस्तों अगर आप अभी-अभी कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर ये क्या है और इसका क्या यूज़ होता होगा हमारे कंप्यूटर में। तो मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर ड्राइव्स बेसिकली आर स्टोरेज डिवाइसेस। ये जो हमारी कंप्यूटर की ड्राइव्स होती हैं ये स्टोरेज की हमारी ड्राइव्स होती हैं, एक तरीके की भाग होती हैं। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में कोई एक हार्ड डिस्क लगी होगी या एसएसडी लगी होगी। इसमें से कंप्यूटर या लैपटॉप में दोनों में से कोई एक स्टोरेज डिवाइस आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में ज़रूर लगी होगी। और आपका पूरा डाटा जो आपका फ़ोटो, वीडियोज़, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, सभी डाटा आपका ये इन सभी ड्राइव्स में स्टोर रहता है। सी को छोड़ के डी, ई इन सभी दोनों ड्राइव में हमारा डाटा सेव रहता है। तो जो ये सी लोकल डिस्क सी, डी, ई हैं, जो सभी ड्राइव हैं, आपके कंप्यूटर में एक तरीके के स्टोरेज डिवाइसेस के पार्टीशन होते हैं। यानी अगर आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है या एसएसडी है तो उनके अलग-अलग भाग होते हैं। अगर आपके पास नया लैपटॉप या कंप्यूटर है तो हो सकता है आपके सिर्फ सी ड्राइव हो दिखाई दे आपको, और ये एक मेन हार्ड डिस्क पार्टीशन होता है जिसमें आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की सभी फाइल्स, सभी फ़ोल्डर्स इसमें आपको दिखाई देते हैं। अदर इम्पोर्टेंट फाइल्स, फ़ोल्डर, सिस्टम की सभी फाइल इसमें सेव होती हैं। इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सी में हमारे इंस्टॉल होता है, सभी फाइल इसमें स्टोर होती हैं। इसीलिए आप बिना पूछे, बिना जो है जाने आप कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते। अगर यहाँ से किसी भी फाइल या फ़ोल्डर को आपने डिलीट किया, गलती कर दी ऐसी, तो आपकी विंडोज़ करप्ट हो जाएगी। और कुछ भी डिलीट करने से पहले आपको ये चीज़ आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। तो जो ये डी, ई ड्राइव्स हैं, मैं बता दूँ, आपके डिस्क के जो पार्टीशन होता है प्रोग्राम में, जो आपकी जो फाइल्स होती हैं ये हमारे हार्ड डिस्क की पार्टीशन हैं। जैसे मान लीजिए आपके कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क लगी है 500 जीबी की, या एसएसडी लगी है 500 जीबी की, तो आप उसको 2 भागों में बाँट लेंगे। जैसे 250 जीबी की आपने सी ड्राइव बना ली और 250 जीबी की आपने डी ड्राइव बना ली, तो उसी को हम कहते हैं पार्टीशन। आप 2 से ज़्यादा भी बना सकते हो, मतलब साइज़ के हिसाब से आप अपने हिसाब से एक नई ड्राइव अपने जितनी आप चाहो मतलब अपने मनपसंद जितनी आपकी मतलब ज़रूरत हो उसके हिसाब से एक ड्राइव बना सकते हो। अगर आपके कंप्यूटर में खाली सी ड्राइव होगी तो जब भी आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में पेन ड्राइव या सीडी, डीवीडी मतलब इंसर्ट करोगे, लगाओगे, तो आपको इसी तरह दिखाई देंगे, डी, ई की तरह सेक्शन दिखाई देंगे। तो ये जो सी, डी, ई ड्राइव्स हैं ये और कुछ नहीं दोस्तों, हमारे कंप्यूटर और लैपटॉप के हार्ड डिस्क के पार्टीशन होते हैं।
जिसमें आपके कंप्यूटर और लैपटॉप का सभी डाटा सेव रहता है, स्टोर रहता है। हम कुछ भी काम करते हैं एमएस वर्ड, एक्सेल में तो कुछ भी सेव करते हैं, तो डीई में ही सेव करते हैं, सी में आप ना करिए। और मैं आपको बता दूँ, अगर आप सी में अपना डाटा सेव करके रखोगे, तो ल लाइफ़ में आप कभी भी दोबारा विंडो इंस्टॉल करोगे, तो वो सभी डाटा मतलब फ़ॉर्मेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, वो डाटा आपको नहीं मिलेगा। तो ये थी दोस्तों हमारी ड्राइव्स की जानकारी, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं और एक नए वीडियो